उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो 2000 वैकेंसी आई हैं, उन वैकेंसी को लेकर के ये जो वीडियोज की सीरीज आपको मिल रही है ये सिस्टमेटिक है। सबसे पहले हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी एक वीडियो में, दूसरे में हिंदी का सिलेबस बता दिया, तीसरे में और सिलेबस बताया है, डिस्कस करा है, और अब इस वाली वीडियो में आपके जो डाउट थे ना उन वीडियोज के कमेंट बॉक्स में, उसको लेकर के वो सारे डाउट इसी वाले वीडियो के सेशन में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं हम। लेकिन अभी भी अगर कोई और सवाल होता है तो मैं चाहूंगा कि आप इसके कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट या अपनी क्वेरीज जरूर छोड़ दिया करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी नॉलेज अभी प्राप्त नहीं है, तो उसके बारे में हम किसी अनदर वीडियो में जानकारी दे पाए। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे जो डाउट आपके बने वो ये थे कि सर आपने कहा कि 2 स्टेज का एग्जाम होगा, पहले स्टेज में तो पीएसटी एंड पीईटी है, दूसरा जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, है ना। अब जब ये बात हो गई कि 100 नंबर का पेपर, वो तो लिखित परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना होगा, वो तो बाद में, पहले ये क्वालिफाई करना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा, इन्हीं दोनों के चयन में ही, इन्हीं दोनों के चयनित में ही बहुत सारा टाइम उत्तराखंड का अभी बीतेगा, और उसके बाद आपको एग्जाम डेट 15 जून को आएगी। फॉर्म फिलअप होने के बाद में आपके पास एक डेट अनाउंसमेंट आएगा आपके पास में, उसी मेल पर जो आपने मेल आईडी भरी होगी या जो नंबर फॉर्म फिल करते समय भरे होंगे उस नंबर पे जो मैसेज आएगा, मैसेज ही आएगा, घर पे कॉल लेटर्स आने या डॉक के थ्रू आपको नोटिफिकेशन अब नहीं भेजा जाता। तो क्या है अभी ऑनलाइन आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी जो शारीरिक दक्षता फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो किस दिन है और किस जगह पे है। ठीक है, वो जगह पता चल जाएगी। अब जहां पर ये होता है ना शारीरिक दक्षता परीक्षा या शारीरिक पात्रता परीक्षा, जब आप जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, जैसे आधार कार्ड हो गया आपके पास, पासपोर्ट साइज की फोटोज हो गई, कोई और पहचान पत्र है तो वो भी लाइक डीएल का हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वोटर आईडी है वो। इसके साथ साथ अगर आप फिजिकल, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, तो इसमें क्या है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए हाइट 165 है, लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए इतना था 157.5। ये जो छूट मिलती है ना रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, तो छूट मिलने के लिए वो वाला डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। तो अगर नहीं बना है तो पहले से मैंने कहा फिर से बनवा लीजिएगा। ठीक है, 29 नवंबर 2024 फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। 29 नवंबर 2021 के पहले अगर बना होगा तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। और अगर 29 नवंबर, फिर से सुनिए, 29 नवंबर 2021 यानी 3 साल पहले से लेकर के अब तक 29 नवंबर 2024 तक अगर आपका बना है बीच में, तो फिर से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन 3 सालों का ही मान्य है और उसे लेकर के जाना पड़ेगा, तो आपको ये छूट मिलेगी, ये रिजर्वेशन मिलेगा। अदरवाइज वो जनरल में ही आपको काउंट करेंगे, फिर जो हाइट होगी 165 मापी जाएगी और बाकी सब। अगर आप कैटेगरी आपकी अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है, तो जो सीना है फुलाने पे कितना हुआ 78.8 और 5 सेंटीमीटर मांगते हैं कि फुलाने पर हो जाए तो वो है। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले कैंडिडेट का या एससी के लिए, तो ये जो डिस्काउंट छूट मिल रहा है, कह सकते हो रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन क्यों मिले इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो वो सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए, ताकि आप पर्वतीय रेंज से हैं तो जो हिल रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। एसटी एससी ओबीसी है तो वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दिन। दूसरा जो है आपका, दूसरा क्या है आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इसके नंबर मिलेंगे आपको। पता है यही डाउट आपका था कि सर हम कैसे प्रिपेयर हो इसके लिए, क्या एक ही दिन हो जाता है या 2-2 3-3 दिन में होता है? कभी कभी एक ही दिन, कभी कभी उनके पास इतना वो उतने ही कैंडिडेट को बुलाते हैं जितने कैंडिडेट का पीईटी एंड पीएसटी हो पाए। तो होता क्या है भाई, इसके आपको मिलेंगे कितने, 100 नंबर टोटल होंगे। उन 100 नंबर में से आपको 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर नहीं हो पाता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब रिटन एग्जाम के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ ये जैसे गेम नहीं होता है, तो गेम के जैसा, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, आप पहले से प्रैक्टिस में नहीं हैं, तो नहीं निकाल पाते। लाखों की संख्या में बच्चे इसमें फेल होते हैं। किसमें? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, लाखों की संख्या में। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इवेंट के नाम भाई देखो ना, इतने इवेंट हैं और इतने इवेंट में से 100 में से 50 लाना है,
तो सब में तो 50 लाना जरूरी नहीं, मतलब कि सब में इंडिविजुअल अलग अलग कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट बॉल थ्रो जो हमें 50 मीटर फेंकना है 10 नंबर मिलेगा, अगर आप नहीं फेंक पाते तो क्या है। तो इसमें नहीं है, इसमें कुल मिला करके तो 100 चाहिए, लेकिन पहला दूसरा तीसरा जो ये है और इसके बाद चौथा ये जो है ना बैठक और दंड। बैठक क्या है, जो आप ऐसे करके बैठते हैं ना वो वाला, और दंड क्या है, दंड आप समझते हैं ना, हाथ जमीन पे रखो पैर भी और पूरी बॉडी हवा में रहे फिर जो उठते हैं ना वो वाला दंड। तो जो ये है पूर्णांक 10-10 नंबर का मिला के 20, इसमें लिखा है कि दंड एवं बैठक के प्राप्तांक को मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इन दोनों में 10 नंबर चाहिए मिला करके, चाहे उसमें चाहे इसमें, दोनों को मिला करके। और बाकी इस दोनों में भी कट ऑफ कितनी है, 10-10 नंबर का ये कट ऑफ है। मतलब तुम क्रिकेट बॉल अगर फेंक रहे हो, क्रिकेट बॉल वो जो कॉस्को वगैरह का आता है वो वाला नहीं, जो लेदर का आता है ना, सिला हुआ होता है रेड कलर का, उस टाइप की बॉल। तो उसको फेंकने का जो आपका तरीका होना चाहिए ना वो पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए आप। कम से कम आप 70 नहीं, जितना मीटर फेंक पाओ दूर से दूर वो फेंक दो, 20 के 20 ले आओ, बट इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। और वो वार्म अप, वो प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस वहां भी करनी है। तो जब तक आप करोगे नहीं आप इसमें बढ़ोगे नहीं आगे। कुल मिलाकर के कम नंबर पर मत सोचना कि हमें 50 मीटर फेंक लेना 10 मिल गया भाई बहुत बढ़िया, आपको सोचना है 70 के ऊपर का। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर का होगा, इसको देखना है आपको। लंबी कूद, लंबी कूद यानी यहां से कूदे कितनी दूरी पर जा रहे हो, वो पूर्णांक 20 नंबर का है, लेकिन 13 फुट मिनिमम है जिसके 10 नंबर मिलेंगे। 14 फुट कूद गए 12, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे आपके 18 फीट तक 20 नंबर मैक्सिमम मिलेगा इस वाले में। चिनिंग अप यानी कि बीम, तो चिनिंग अप चाहो तो आप ग्रिप ओवर ग्रिप कर सकते हो या अंडर ग्रिप। अंडर ग्रिप क्या है, मतलब जब कोई पाइप हो तो उसके दोनों हाथ अपनी तरफ हो और खींच करके ऊपर उठना, और ये ओवर ग्रिप, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे उठाओ चाहे ऐसे, और छूना कितनी बार है, 5 बार। जो वो पाइप होगा उसे छूना है, ठीक है, किससे, फेस से। तो वो छूना 5 बार कर लेते हो 10 है, ऐसे 7 बार में 12 है, ऐसे 8 बार में 14, और अगर 9 बार कर ले तो 16 नंबर, 10 बार करोगे तो 20 नंबर। तो ये है 20, इसमें से आपको 10 मिनिमम है, यानी कि 5 बार तो छूना कंपलसरी है। तो ये देखा आपने, क्रिकेट बॉल को फेंकना है, लंबी कूद है, चिनिंग अप है, ऐसे बैठक है और दंड है। इन दोनों को मिला के 10 होना चाहिए, यानी अगर आपने 50 लगाए हैं केवल 2 मिनट में, 2 मिनट में आप 50 बैठक लगा देते हो तो 4 नंबर मिल गया। अब आप रुको, अब इस पे आ जाओ, तो इसमें अगर 25 लगा दोगे तो 4-4 8 ही मिला ना, और अगर 8 ही मिला तो फेल। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप समझो कि 2 मिनट में 50 लगा दिया हमने, बैठक हो गया, और 4 मिनट में हमने 25 दंड लगा दिया, बस काम खत्म। तो 4-4 8 ही तो मिला, 10 तो मिला नहीं, तो फेल है। इसके लिए क्या करना है कि बैठक और दंड की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी खासी। ऐसा नहीं कि अचानक से आप करने लगो इतना, क्योंकि दर्द करेगा, अगले दिन कर नहीं पाओगे। तो डेली बेसिस पर क्या करो, इसके लिए लग जाओ, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि कैसे बैठक करना है, कैसे दंड करना है, लेकिन बढ़ाते रहो इंक्रीजिंग वे में। अगर पहले दिन आप 5-6 करते हो, अगले दिन बढ़ाओ 10 करो, 12 करो, 13 करो, 14, 15, 16, 17 से बढ़ाते रहिए, जब तक आपकी डेट आ जाएगी बढ़िया कर ले जाओगे, ठीक है। ये जो 75 है, जो 100 है ना, वो पूरा कर लोगे। क्लियर भाई, मेरी बात शायद क्लियर कर पा रहे हैं आप। अगले पॉइंट पे आओ। दौड़ है या जो स्पीड भाग है ना, जो दौड़ना है वो है 3 किलोमीटर की दूरी होगी, और आप जितने मिनट में तय कर लोगे 3 किलोमीटर उसके हिसाब से नंबर है। 3 किलोमीटर 10 मिनट में चले जाओगे 20 मिनट, 20 नंबर मिल जाएगा, 20 के 20, और वही 20 मिनट में दौड़ के आओगे तो 10 नंबर। ये मिनट के हिसाब से है, यहाँ तक कि सेकेंड्स भी काउंट करते हैं कि आप कितने पे आ गए हो। बाकी वहां एग्जामिनर कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड कर देता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, कह सकते हो लाखों की संख्या में फेल होते हैं। इसलिए जो 5 सेगमेंट है ना आपका, दौड़ का, दंड का, बैठक का, ये और ये, आपको ऐसे यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा कहना मान करके आपके जान पहचान में अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने पिछला ये वाला एग्जाम दिया था एग्जाम, तो उससे पूछना एक बार, क्या इजी होता है ये? नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर होता है वो हैंडल जल्दी कर नहीं पाता दिमाग, और फिर आपको आता भी होगा ना तो भी कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे कम नंबर आ जाते हैं। जबकि आपको लगेगा कि इसमें 100 में तो 100 में 100 में मार दूंगा, वो लगता है, जबकि होता है ऐसा नहीं है। तो एक बार क्या करिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए बहुत ही स्थिर माइंड से, और आपका हो जाएगा भाई, ठीक है।
अभी भी अगर कोई डाउट है आपका, और आप जो हम आपके लिए पेड बैचेस ला रहे हैं एसएसजी गुरुकुल के इस वाले यूट्यूब चैनल पर ही, तो उस पे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पर अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बस इतना मैसेज कमेंट डाल देना कि हाँ सर आप बैचेस चाहते हो। ठीक है, क्या आप बैचेस चाहते हैं? यस, अगर यस तो बस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, लिख दीजिएगा। और साथ ही अगर और भी कोई सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके साथ फिर से मिलता हूं आपके अपने इसी वाले यूट्यूब चैनल पर। डेली शाम के 7 बजे मेरी मैराथन क्लास होती है, मैथ सिखाता हूं मैं आपको, और आपका जो एग्जाम है इसके लिए मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट सिखाऊंगा भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर चाहिए मुझे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।